हमारा ये मांग होगा और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। जाति जनगणना का मतलब है सबकी जनगणना, हर जाति के लोगों का पता चले कि वो कितनी संख्या में, तभी तो वो भेद खोलेगा कि 3% वाला 97% जगहों पर कैसे कब्जा किए। पहले तो सवर्ण बिरादरी के लोग ये कहते थे कि भाई ये आरक्षण वाले हैं, हम गैर आरक्षण वाले हैं। अब तो उन्होंने आपको भी आरक्षण दे दिया, कह दिया कि हाँ भाई आर्थिक आधार पे जो सवर्ण पिछड़े हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे। तो फिर न्याय की बात अगर आप कर रहे हैं तो न्याय के लिए जरूरी यह है कि जाति जनगणना हो, पता चले। जनता को जो है धन्यवाद और बधाई देना चाहते हैं। साथ ही साथ आदरणीय लालू प्रसाद जी और आदरणीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी को बधाई देना चाहते हैं। हम लोगों की शुरू से ही ये मांग रही है, सड़क से संसद तक हम लोगों ने संघर्ष किया था। जातीय जनगणना हम लोग चाहते थे, लेकिन बिहार में हम लोगों ने जाति आधारित गणना हम लोगों ने कराया है। और साइंटिफिक जो डेटा जो है, आर्थिक सामाजिक न्याय की जो लड़ाई लगातार हम लोगों ने जो लड़ी है, और चुनाव में भी यह हमेशा से हम लोगों का अहम मुद्दा रहा है, बेरोजगारी और जातीय जनगणना को लेकर के। आप सब लोग जानते हैं कि आज जारी किया गया है जो साइंटिफिक आंकड़ा कास्ट बेस्ड सर्वे का। हम लोगों ने कम समय में, सरकार बनने के बाद ही कम समय में हम लोगों ने जानकारी इकट्ठा भी की है। और आज ऐतिहासिक दिन पर जो है ऐतिहासिक काम जो है हम लोगों ने किया है, जारी भी किया। और आप सब लोग जानते होंगे कि कितने बार जो है अड़चने, बाधाएं जो है पैदा करने की कोशिश की गई भाजपा द्वारा। और जब हम नेता विरोधी दल थे तभी सदन में हमने प्रस्ताव रखा था, और माननीय मुख्यमंत्री जी का बड़ापन था कि उस समय एक कमेटी, ऑल पार्टी कमेटी जो है, प्रधानमंत्री जी के पास हम लोग गए थे। हमने ही प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी से मिला जाए। जब बातें आ रही थी कि देश में जो है पार्लियामेंट में सवाल उठा तो उन्होंने मना कर दिया था सरकार ने, भारत सरकार की कराने से। तो हम लोग बेचैन होकर के भाई ये प्रस्ताव हमने रखा था बिहार विधानसभा में। और दूसरा ये प्रस्ताव रखा था कि प्रधानमंत्री जी अगर नकार देते हैं, मना कर देते हैं, तो बिहार सरकार जो है अपने बलबूते जो है ये चीज़ कराए। तो आप देखिएगा कि प्रधानमंत्री जी ने नकार दिया, लोकसभा में नकारा गया, राज्यसभा में नकारा गया, लेकिन जो हम लोगों का कमिटमेंट था ये कराने का, वो हम लोगों ने किया। इसके लिए लगातार स्वर्गीय नेता मुलायम सिंह जी, स्वर्गीय शरद यादव जी, लालू जी, नीतीश जी लगातार लगे रहे कि ये बात जो है होनी चाहिए। आखिर कौन लोग हैं जो कचरा साफ करते हैं, नाला साफ करते हैं, कौन लोग झुग्गी में रहता है, कौन लोग मजदूरी करता है, कौन लोग भूमिहीन लोग हैं। और इस आंकड़े में सारी चीज़ें आ गई कि किसकी कितनी आबादी है और किसकी क्या स्थिति है। आर्थिक स्थिति का भी जो है पता चला। तो लगभग जो है 64% पिछड़ा, अति पिछड़ा समाज के लोग हैं और 20% SC ST लोग हैं। तो ये आंकड़ा जो है लगभग जो है आप समझिए कि 85 के आसपास जो है पिछड़ा, अति पिछड़ा, दलित समाज का जो लोग है, वो आंकड़ा जो है देश के सामने जो है अब आ चुका है। अब हम लोगों का लड़ाई रहा है सामाजिक न्याय का, और जो दौर है आर्थिक न्याय का, जो कमज़ोर लोग हैं उनको मुख्य धारा में लाने का। तो सरकार की यही कोशिश होगी, यही प्लानिंग होगी कि जो साइंटिफिक जो डेटा मिला है उसी हिसाब से हम कल्याणकारी योजनाएं, जो लोग गरीब हैं, जो जातियां गरीब हैं, हालांकि गरीबी हर जातियों में है, तो उनके लिए जो है विशेष योजना जो है हम लोग बना करके लोगों को लाभ पहुंचाने का काम करें। और यही नहीं, जब बिहार में हुआ है
तो हम लोग तो चाहते हैं कि प्रधानमंत्री जी और भाजपा के लोग जो हैं पूरे देश में जो है जातीय जनगणना जो है कराना चाहिए। 21 में सेंसस होना था, अब तक तो सेंसस भी नहीं हो पाया, तो महिला रिजर्वेशन की तो दूर की बात है, लेकिन ये होना चाहिए। जब भी सेंसस हो हमारा ये मांग होगा, और इंडिया अलायंस का भी ये मांग रहा है, प्रमुख मांग रहा है कि देश भर में जातीय जनगणना जो है वो कराया जाए। हर परिवार की किसी भी जाति का हो, वो गरीब है तो आखिर उसके उत्थान के लिए भी और क्या करना, हम लोग तो सब कुछ कर रहे हैं। और भी अगर इस पूरे सर्वेक्षण से ये जानकारी हो जाएगी तो आप समझ लीजिए कि सबके आर्थिक स्थिति के सुधार के लिए भी हम लोग पूरा प्रयास करेंगे, और इससे ये हो जाएगा। ये जो जाति आधारित गणना का हमारा काम और उससे जो भी निकलेगा उसके लिए उनको और बेहतर बनाने का जो हम लोग काम करेंगे, तो इसी के साथ होगा न्याय के साथ विकास। ये सबसे बड़ी चीज। जाति आधारित गणना हो जाएगा तो जाति आधारित गणना में कौन किस जाति का है, एक एक चीज की जानकारी होगी, चाहे अपर कास्ट हो, पिछड़ा हो, अति पिछड़ा हो, अनुसूचित जाति हो, जनजाति हो, हिंदू हो, मुस्लिम हो, किसी भी धर्म को मानने वाला सबको होगा। और उसके साथ साथ हम लोगों ने सर्वसम्मति से तय किया है कि सबकी आर्थिक स्थिति, इवन अपर कास्ट के हो या किसी भी जाति के हो, किसी भी धर्म के हो, उनकी आर्थिक स्थिति का भी जायजा लिया जाएगा। और जिनकी आर्थिक स्थिति ठीक नहीं है, उनकी आर्थिक स्थिति को सुधारने के लिए और मदद दी जाएगी। यही सोच करके उसके लिए अलग योजना बनेगी। तो हम लोग ये काम कर रहे हैं, तो सबके हित में काम कर रहे हैं। जाति जनगणना का मतलब है सबकी जनगणना, हर जाति के लोगों का पता चले कि वो कितनी संख्या में, तभी तो वो भेद खोलेगा कि 3% वाला 97% जगहों पर कैसे कब्जा किए हुए। इसलिए ये केवल ओबीसी का मामला नहीं। अगर आप मुख से पैदा हुए हैं, भुजाओं से पैदा हुए हैं, तो इस देश के संविधान को तहस नहस कर दीजिए। आपको कोई चोर, डकैत और लुटेरा नहीं बोलेगा। लेकिन आप जाति जनगणना के सवाल को उठाइए, मंडल के विरोध में कमंडल की यात्रा लेकर चलने वाले रथ यात्रियों के ऊपर गोली चलवाइए, उनके रथ को रोकिए, तो आप जेल में जाएंगे। ये इस देश में हुआ है। और कास्ट सेंसस होना ही चाहिए। उत्तर भारत में बिहार हो, उत्तर प्रदेश हो, राजस्थान हो, हरियाणा हो और बाकी क्षेत्रों में भी जाति जनगणना एक बड़ा मुद्दा है। जब तक आपको पता ही नहीं चलेगा कि किस जाति की कितनी संख्या है, तो सरकार की तमाम स्कीमें जो लागू होती हैं, आरक्षण की जो व्यवस्था लागू होती है, उसमें सभी जातियों के साथ न्याय करना संभव नहीं है अगर आपके पास जाति जनगणना का आंकड़ा नहीं होगा। देखिए, आर्थिक आधार पर न्याय के लिए मोदी जी की सरकार ने आरक्षण लागू किया है 10%, और सामाजिक न्याय के सिद्धांत के हिसाब से पिछड़ों के लिए, वंचित समाज के लिए आरक्षण की व्यवस्था है। तो अब कहां बचा? पहले तो सवर्ण बिरादरी के लोग ये कहते थे कि भाई ये आरक्षण वाले हैं, हम गैर आरक्षण वाले हैं। अब तो उन्होंने आपको भी आरक्षण दे दिया, कह दिया कि हाँ भाई, आर्थिक आधार पे जो सवर्ण पिछड़े हैं उनको भी हम आरक्षण देंगे। तो फिर न्याय की बात अगर आप कर रहे हैं, तो न्याय के लिए जरूरी यह है कि जाति जनगणना हो, पता चले किसकी कितनी संख्या है, पिछड़ों की कितनी है, अनुसूचित जाति की कितनी है, अनुसूचित जनजाति की कितनी है, अपर कास्ट की कितनी है, सवर्णों की कितनी है। ये जानकारी ले लेने में बुराई क्या है? अच्छा, अगर ऐसा नहीं है तो आप पिछड़े और ओबीसी और अनुसूचित जाति जनजाति के लिए जो स्कीम चला रहे हैं सरकार की ओर से, उसमें न्याय कैसे हो पाएगा? अल्पसंख्यक समुदाय के लिए जो सरकार नीतियां चला रही है, उस पर न्याय कैसे हो पाएगा? और ये मैं नहीं कह रहा हूं कि खाली गैर भाजपा सरकारें चला रही हैं, भाजपा सरकारें भी चला रही हैं। अल्पसंख्यकों के लिए, पिछड़ों के लिए, अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए, तो उस स्कीम में न्याय कैसे हो पाएगा? नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं,
नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।